दिन भर व्यस्त रहने वाला ये चौराहा शाम तक इक्का दुक्का गाड़ियां चलने पर खाली खाली सा दिखाई देता है। वहीं एक औरत कुछ गुब्बारे लिए हुए गाड़ी वालों का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन वह गुब्बारे बेचते हुए जब सड़क क्रॉस कर रही थी तो एक तेज़ रफ्तार काली गाड़ी ने उसको रौंद दिया। जब यह खबर बच्चों को मिली तो उनके ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। बस्ती वाले जैसे तैसे करके उस औरत का क्रियाकर्म करते हैं। वह बच्चों की माँ तृप्त आत्मा होकर चुड़ैल बन जाती है, जो रोज़ अपने बच्चों को कुछ न कुछ पैसे देकर जाती थी। अगले दिन रात को ये वही समय था जिस समय प्रिया की माँ की मौत हुई थी। वो चुड़ैल रोज इसी समय आकर चौराहे पर गुब्बारे लेकर खड़ी हो जाती और हर काली गाड़ी को रोक लेती। तभी वहाँ फिर एक तेज़ रफ्तार काली गाड़ी आती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वह चौराहे पर भी नहीं रुकती। ये देखकर उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उड़ते हुए उस गाड़ी वाले के बोनट को पकड़कर गाड़ी पर बैठ जाती है। अपनी गाड़ी पर इतनी भयानक चुड़ैल को बैठा देखकर वो गाड़ी वाला जोर से गाड़ी में ब्रेक लगाता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसकी गाड़ी का शीशा बजता है। गुब्बारे ले लो बाबूजी। क्या तुमने अभी मेरी गाड़ी के बोनट पर किसी चुड़ैल को बैठे देखा? क्या उसके हाथ में गुब्बारे भी थे? हाँ, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। चुड़ैल बंद गाड़ी में उसके साथ सीट पर आकर बैठ जाती है और कहती है, इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते वक्त तो तुम लोग कभी नहीं सोचते कि सामने भी कोई आ सकता है और तुम गाड़ी को चलाते हुए सबको उड़ा देते हो और मरने वाला हमेशा कोई गरीब ही होता है। देखो तो कितनी तकलीफ होती है। तभी वो अपने हाथ से गुब्बारे छोड़ देती है और सारे गुब्बारे उड़कर उस आदमी के गले पर लिपट जाते हैं। वह आदमी चुड़ैल को देखते हुए अपने गले से धागे हटाने लगता है, लेकिन धागों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। चुड़ैल गाड़ी से उतर जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वापस उसी चौराहे पर आकर गुब्बारे लेकर खड़ी हो जाती है। आज उस चुड़ैल का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। फिर वह अपने बच्चों के पास जाती है और झोपड़ी के अंदर देखती है तो दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। जब वह वहाँ से वापस जा रही थी तो उसी बस्ती का एक आदमी उसे पहचान जाता है कि वह प्रिया की माँ है। तुम तो प्रिया की माँ हो ना? तुम जिंदा हो? यह सुनते ही वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वह आदमी चारों तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वह उसे अपना वहम समझ लेता है। अगले दिन सुबह प्रिया उठकर खिड़की के पास जाती है तो आज वहाँ कोई भी पैसे नहीं रखे थे। वह मायूस होती है और फिर खुद और अपने भाई को तैयार करके स्कूल चली जाती है। रात के लगभग 10:30 बजे ही वह चुड़ैल उस चौराहे पर गुब्बारे लेकर खड़ी हो जाती है। काली रंग की गाड़ी आकर चौराहे पर रुकती है तो चुड़ैल देखती है कि उसमें एक 10 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है और गाड़ी एक औरत चला रही थी। वह भागकर गाड़ी के पास जाती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। तभी बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मी मुझे गुब्बारा दिला दो। और उस बच्चे की माँ चुड़ैल से कहती है, 2 गुब्बारे दे देना। चुड़ैल खुश होते हुए, हाँ क्यों नहीं, अभी लीजिए ना। 2 गुब्बारे उनको देने के बाद तभी वहाँ एक और काली गाड़ी आकर रुकती है। चुड़ैल उस गाड़ी वाले से भी पूछती है। वह उससे 2 गुब्बारे खरीदता है। तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है और दोनों गाड़ियाँ निकल जाती हैं। अगला चौराहा आते ही जब दोनों गाड़ियाँ साथ रेड सिग्नल पर रुकती हैं तो वह औरत देखती है कि दूसरी काली गाड़ी में उस आदमी के गले पर 2 गुब्बारे लिपटे हुए हैं और वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरती है, उस गाड़ी वाले की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तब तक वह आदमी दम घुटने से मर जाता है। औरत बुरी तरह घबरा जाती है और इधर उधर मदद के लिए देखती है। वो 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को भी बुला लेती है और सारी घटना पुलिस को बता देती है। इधर उस औरत का बेटा उससे पूछता है, मम्मी उस गाड़ी वाले अंकल को क्या हुआ था? वो औरत बेटे के हाथ में गुब्बारे देखती है और उसके हाथ से गुब्बारे लेकर बाहर उड़ा देती है और तभी चुड़ैल उसे अपने आस पास दिखाई देती है। वो बुरी तरह से डर जाती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। उसे काफ़ी देर तक लगता है जैसे चुड़ैल उसकी गाड़ी का पीछा कर रही है। चुड़ैल रात को
प्रिया और राजा के लिए खिड़की से पैसे डालकर वापस आ जाती है और चौराहे पर खड़ी हो जाती है। तभी एक बहुत तेज़ रफ्तार से काली गाड़ी आती है। चुड़ैल चौराहे पर अपने इंसानी रूप में खड़ी थी और वो तेज़ रफ्तार गाड़ी उसको कुचलते हुए आगे निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने पर रुक जाती है। गाड़ी में 2 लड़के बैठे हुए थे। दोनों उतरकर देखना चाहते हैं कि गाड़ी से जो टकराया वो जिंदा है या मर गया। वे जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सड़क बिल्कुल खाली और साफ थी। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी तो औरत का एक्सीडेंट किया था। देखा तो मैंने भी था, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। लगता है हमारा वहम है। तभी उन दोनों के सामने चुड़ैल आ जाती है। तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी मैं उस दिन से। दोनों लड़के चुड़ैल चुड़ैल करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारती है। वो दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि गाड़ी भी उन लोगों से स्टार्ट नहीं हो पाती और तभी पूरी गाड़ी गुब्बारों से भर जाती है। एक लड़का चिल्लाता है, हमारी गाड़ी में इतने सारे गुब्बारे कहाँ से आ गए? ये वही औरत है जो चुड़ैल बन गई है, जिसे उस दिन हम लोगों ने रात में गाड़ी से उड़ा दिया था। अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। तभी सारे गुब्बारे उन दोनों के गले के आसपास लिपट जाते हैं। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं। गुब्बारे अभी भी उनकी गर्दन पर लिपटे हुए थे। अचानक ही वह गुब्बारा और बड़ा हो जाता है। उनके गले पे इतने सारे गुब्बारे लिपटे थे कि उन दोनों को कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। तभी धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आते हैं तो उन्हें तेज़ बिजली का झटका लगता है। फिर किसी की भी हिम्मत उन लोगों को बचाने की नहीं होती और सब लोग देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी सी चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वह दोनों लड़के गुब्बारों समेत ऊपर उड़ जाते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद में चुड़ैल उनके सारे गुब्बारों को फोड़ देती है और जैसे ही वो ज़मीन पर आकर गिरते हैं दोनों मर जाते हैं। भागो भागो, ये तो चुड़ैल है और ये अपना बदला ले रही है। भागो। अच्छा, तो इसका मतलब इस चौराहे पर जो भी घटना कई दिनों से हो रही थी वो सब चुड़ैल कर रही थी। इस तरह तो ये बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगी और सबकी जान ले लेगी। तभी वह चुड़ैल बहुत सारे गुब्बारे हाथ में लेकर जोर जोर से हंसने लगती है। उन दोनों लड़कों से अपना बदला लेने के बाद चुड़ैल हवा में बहुत सारे गुब्बारे छोड़ देती है। फिर वह अपने बच्चों के पास जाती है और खिड़की से पैसे डाल देती है। कल वाले आदमी को आज फिर प्रिया की माँ चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। आप कैसी हैं? जब आज फिर वो पूछता है तो वो फिर से गायब हो जाती है। अब उस आदमी को पूरा यकीन हो गया था कि चौराहे पर गुब्बारे बेचकर लोगों की जान लेने वाली चुड़ैल प्रिया की माँ ही है। वह आदमी अगले दिन जाकर प्रिया को सारी बात बताता है। प्रिया रोते हुए कहती है, हमें भी कई दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ हमारी मदद कर रही है। चाचा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी माँ चुड़ैल बनकर ऐसे कब तक हमारे लिए परेशान होती रहेगी? हाँ हाँ प्रिया, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्यों ना हम तुम्हारी माँ को मुक्ति दिला दें। फिर वह दोनों एक पंडित से सलाह करते हैं और पंडित प्रिया और राजा को बोलते हैं कि आज रात तुम दोनों चौराहे पर अपनी माँ से मिलने जाना और जब वह तुम लोगों से मिले तो प्यार से यह लड्डू खिला देना। अपने बच्चों के हाथ से लड्डू खाकर उसे मुक्ति मिल जाएगी। और फिर रात के समय प्रिया और राजा यही करते हैं। चुड़ैल अपने दोनों बच्चों को प्यार करते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतने प्यार से मेरे लिए लड्डू लेकर आए हो। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी मुक्ति के लिए यह सब कर रहे हो। फिर वह दोनों को एक एक गुब्बारा देती है और फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।